सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे हम। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी हेल्प करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। पहले आंखों पे रखेंगे, फिर फेस पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स हाथों पर। चलिए हम अग्नि सार प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। चलिए स्टार्ट करने लगे हम। लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे और आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। पेट को खाली करेंगे बिल्कुल। फिर मूल बांध लगाएंगे, नो इनहेल नो एक्सहेल। फिर पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, ऐसे 3 राउंड करेंगे। आराम आराम से इनहेल, पेट को फुलाएं, फिर पेट को पिचकाएं, खाली करें आराम आराम से। एक्सहेल, मूल बांध, होल्ड, पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स।
एक दो लंबे गहरे सांस लेके रिलैक्स कर लें बॉडी को। सांसों को नियंत्रण में ले आए। चलिए हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से दोनों नोस्ट्रल से इनहेल फिर एक्सहेल। स्टार्ट स्लोली। स्लोली रिलैक्स। देखिए कोशिश करें आप अपने कैमरास ऑन रखें, क्योंकि अगर कुछ गलती कर रहे हैं आप पोस्चर में या बैठने में, तो आई विल बी एबल टू सी इन बिटवीन। बिकॉज अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। बेटर वी शुड कनेक्ट। जब जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप कैमरा जरूर ऑन रखें। चलिए हम तीसरा राउंड करने लगे हैं अग्निसार प्राणायाम का। चलिए स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अगर इवनिंग में आप लाइट, सूर्यास्त के बाद अगर लाइट खाना खाएंगे तो अग्निसार करने में भी आपको इजी होएगा। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने लगे हैं। ठीक है, इसमें भी आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। ध्यान से सुनिएगा और ठीक से कीजिएगा। पोस्चर करेक्शन बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कमर पे जोर लाना बहुत जरूरी है। आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। पहले बिल्कुल सीधा बैठना है ऐसे, गर्दन को पीछे ले जाना है, यहाँ पे ध्यान देना है। आंखें और यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मरथ। यहाँ क्राउन ऑफ द हेड है, जो हमारा चक्र है उसको क्राउन ऑफ द हेड बोलते हैं। बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। एक बार सांस बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस को बाहर निकालें और रिदमली एक्सहेल एंड इनहेल करें। ठीक है, स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। कोई भी राउंड करना है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। आप 5, 10, 15, 20 जितने आप इजीली कंफर्टेबली कर पाए उतना करने का प्रयास करें। अब हम अपने दूसरे चक्र पे ध्यान देंगे, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अगर आप ये इंडेक्स फिंगर लेके यहाँ पे थोड़ी देर प्रेस भी करेंगे तो आपको महसूस होएगा द एनर्जी, यहाँ पे कितनी ताकत है। ये रीसेट बटन है हमारी बॉडी का। कोई भी मुश्किल हो रही है आपको, कोई भी कार्य करने में कुछ समझ नहीं आ रहा, उलझन हो रही है, आप ज्यादा यूज करना चाहते हैं इसका, किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम इसको ब्रीदिंग से एक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर शुड बी टाइट एंड हवा भी पास नहीं होने देनी, क्रॉस नहीं होने देनी, हाथों के बीच में से भी क्रॉस नहीं होने देनी। सीधा बैठेंगे, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली। आराम से नहीं कर सकते इसको, जैसे हम वो करते हैं, क्या नाम, भस्त्रिका, सेम उसी तरीके से। एक बार सांस को बाहर निकालिए, ध्यान यहाँ पे लेके आइए, आंखें बंद कर लीजिए, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। द वर्ल्ड कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी हम इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, इतने प्राणायाम कर लेते हैं। सो आप सबसे ज्यादा अपने आप को अगर मोर स्पेशल समझेंगे तो जिंदगी स्पेशल रहेगी। मैंने पहले भी बताया, आपको रिग्रेट नहीं करना किसी भी चीज को, किसी के प्रति हेटर्ड भी नहीं रखना। रिलैक्स रहिए, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। वेट ईश्वर के ऊपर छोड़ दें तो थिंग्स विल बी इजी। अब हम अपने गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे। इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड, जिसको एलोपैथिक में एक बीमारी के रूप में कहा जाता है, लेकिन हम इसको बीमारी नहीं मानते, हम इसको सबसे अच्छी चीज मानते हैं। यहाँ पे हमारे गले के पीछे एकदम ये चक्र है, इसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। वेट नियंत्रण में रहता है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में ठीक से पौष्टिकता जाती रहती है। आप गले को ऐसे कॉलर बोन से टच करना चाहें कर लें, पीछे ले जाना चाहें गर्दन को कर लें, सेम। एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे। पहले सांस को बाहर निकालना मत भूलिएगा भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर गंध है तो वो पहले बाहर निकल जाना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। देखिए, लोगों को अब इस टाइम हार्ट की आर्टरीज की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। वो तला हुआ जैसे खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उस केस में आपको उनका ध्यान कैसे रखना है कि हार्ट की पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल रहे। अगर हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम होती है, तभी वो उसको खोलने के लिए आपके अंदर वो लगा देते हैं हार्ट के लिए, क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम इधर। तो अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है, ये हमारा अनाहर चक्र है। ये सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है।
आप इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐसे हाथों को ऊपर ले जाना है, और जब नीचे की ओर आना है तो मुट्ठी बंद और ऐसे आगे की ओर झुकते हुए मुट्ठी खोल देनी है। ठीक है, इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बंद करते हुए आगे की ओर। ठीक है, इसको मैं खड़े होकर भी करके दिखाऊंगा। इनहेल, देखिए इसको पद्मासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, मैं खड़े होके करूंगा। खड़े ऐसे होके दोनों पैरों को ज्वाइन करना है। इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए जब आगे इनहेल किया तो बिल्कुल पीछे कमर को लेके गए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब हम अपने पांचवें चक्र पे ध्यान देंगे, जिसको कहा जाता है मणिपुर चक्र। वो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी भरे उसका स्थान। इसको एक्टिवेट अगर आप वज्रासन में है तो ऐसे ही पद्मासन में घुटनों पे हाथों को रख देना है, गर्दन को सेम कॉलर बोन से लगाना है, नहीं लगा सकते पीछे ले जाए, लेकिन आगे की ऐसे करना है। और एक बार एक्सहेल, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल। मैं एक बार ये ऐसे भी दिखाऊंगा और खड़े होके भी दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट। गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, घुटनों को ऐसे पकड़ लिया, थोड़ा पैरों को खोल लिया, स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक बार खड़े होके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इसको आगे की ओर रखना है, गर्दन को ऐसे रख लिया, आगे की ओर ऐसे झुक गए। देखिए मैंने कमर को कैसे रखा हुआ है। स्लोली रिलैक्स। ये सिक्स पोज सबको कर रहे हैं, जैसे भी करना पड़ेगा। आप किसी से हेल्प लीजिए, इसमें बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा सबसे टेल बोन पे है। इसका टेल बोन से 2 इंच ऊपर इसका स्थान है। हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको आप बैठे बैठे भी पद्मासन में भी ऐसे कर सकते हैं एक्टिवेट, और वज्रासन में भी ऐसे इनहेल, हाथों को ऐसे रख लिया। ठीक है, जब आप ऊपर देख रहे हैं तो टॉप ऑफ दी, बिल्कुल रूफ पे देखेंगे, आकाश की ओर देखेंगे। स्टार्ट। अब मैं इसको आगे आपको आगे टाइगर जमीन पोज पर में। हाथ रख सकते हैं ना? हाँ जी, आगे जमीन पर हाथ रख सकते हैं ना, आगे झुककर थोड़ा, बेड सीट बैठे बैठे में भी। हाँ जी, आप देखिए मेरे को इसको एक्चुअल पोज क्या है, ये है। हाँ। अब इसमें मैं गर्दन को ऐसे लेके जाता हूँ, इन्हेल,
ठीक है, इनहेल कर रहा हूँ तो ऊपर की ओर जा रहा हूँ, एक्सहेल एंडिंग डाउन। ठीक है, इसमें पेट पे भी प्रेशर पड़ता है एकदम, जब आप एक्सहेल करेंगे तो एकदम प्रेशर आएगा, देखिए। और पूरी पोजीशन बनानी में तो थोड़ी जगह कर सकते हैं। खा सकना तो पेड़ उधर खसका जा। स्लोली रिलैक्स। अब दोनों हाथों पर अपने माथे को रख देंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रख देना है और माथे को जमीन पर रख देना, हाथों के ऊपर। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। एक दो लंबे गहरे सांस लेते रहें। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, टेल बोन से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनार चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुपूर्वक आसन में। मैं आपको एक बारी जो उसकी पोजीशन आप पूछ रहे थे, टाइगर पोज है, दिस इज द टाइगर पोज। यू गो अप एंड यू गो डाउन, ऐसे पोजीशन। तो वो सबको करना चाहिए थ्रू आउट द डे, जब भी आपको याद आए तो इस पोजीशन में आया करें और किया करें, किसी से हेल्प लेके करें, लेकिन करें जरूर। ताहिल, ताहिल आपने किया, आप करके बताओ एक बारी। मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब ताहिल ने ये चीज की थी। कौन सा? जो सिक्स्थ जो हमने पोजीशन की, जो सिक्स्थ चक्र पे ध्यान दिया था, स्वादिष्ठान चक्र पे। टाइगर पोज, टाइगर पोज। टाइगर नहीं, he did it he's Congratulations, Sahil. हेलो जी, गुड मॉर्निंग। Good morning. Congratulations. कांग्रेचुलेशंस, बताइए। साहिल के लिए, साहिल के लिए he was able to do the दिनों से tiger कर रहा pose. है, he is doing it since long। Okay, okay. मेरे को काफी बारी वो उसने आज वीडियो शायद बंद किया हुआ है, लेकिन वो अच्छा। करके he has started doing। मेरे को बहुत मुश्किल होती है, मतलब, लेकिन मैं करती हूँ चाहे कुछ हो जाए। बट यू नो सर्दियों में और ज्यादा मुश्किल हो रही है, गर्मियों में इजी था मेरे लिए, और सर्दी ठंड में मतलब इट्स बिकमिंग अकड़न है। आपको जो, आप ऐसा क्या करो ना, जब आप अपने ऑफिस में फ्री होते हो तो जो हमारी योगा क्लास डेली होती है, कल मैंने पैरों की एक्सरसाइज कराई थी। अगर हाँ, आप हाँ। आप कहोगे अगर मेरे पैर में कर रही हूँ, ऐसा है, कमर और पैर का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। ठीक है, अगर मेरे पैरों में दर्द हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है मुझे सिर्फ पैरों का ध्यान रखना है, मुझे कमर को ठीक रखना है।
या ठीक है, करेक्ट कमर करेक्ट कमर स्ट्रांग हो जाएगी तो पैर अपने आप ठीक चलेंगे। ठीक है, अब पैरों में दर्द हो रही है तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। हाँ वो तो पैरों है का ही। ध्यान रखना जरूरी है। जो पैरों की एक्सरसाइज बताई है वो आपको मैंडेटरी है करनी। मैंने आज सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल की मसाज करी है, सबसे पहले। बिल्कुल, खाली मसाज नहीं, जो मैंने कल एक टेक्निक बताई थी उस एक्सरसाइज टेक्निक भी, से हाँ। करना पैरों की, वो आप उठते ही सुबह किया करें। और जो संडे को क्लास हुई थी उसमें पूरा बताया गया था कि क्या आपका दिनचर्या होना चाहिए। सुरभि जी, हाँ आपका फोन ठीक नहीं रखा हुआ, टीवी आपका ऑन है, टीवी बंद कर दीजिए थोड़ी देर। भाई आपने देखा ना मेरा? सर आप नजर नहीं आ रहा भाई, हाँ, आई कैनॉट नजर सी यू। नहीं? नो, अभी भी नहीं है ना? इट्स डार्क ब्लैक। चलिए हम डार्क। लंग्स कंप्लायंस करते हैं, साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, टाइम भागता है। चलिए, दोनों हाथों का ऐसे उल्टा ज्वाइन कर देंगे। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी, लेकिन एक ही सांस का अभ्यास है वो, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन, आगे या पीछे, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लैपिंग करनी है, अपने प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को उल्टा ऐसे मिलाया, इनहेल किया, मुंह को फुलाया, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए, हम कपालभाति करने लगे हैं। देखिए, अगर आप वीडियो देख के योगा करते हैं तो भस्त्रिका जरूर करनी है आपको। ठीक है, अगर मैं भूल भी जाता हूँ या टाइम के अकॉर्डिंगली मेरे को चलना पड़ता है, ज्वाइन करने में थोड़ा सा मॉर्निंग में मेरे काम बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे उनको मैनेज करते वक्त मॉर्निंग क्लास लेट हो रही है। नहीं तो सर, जैसे हम लोग भस्त्रिका बाद में भी कर सकते, फिर ऐसा तो नहीं? नहीं, वैसे मॉर्निंग में इसी समय का उसका बेनिफिट है। अच्छा। नहीं, जैसे अगर पूरे अपनी एक क्लास में हम लोग लेट हो गए कभी आने में और बाकी हो गए अपने प्राणायाम, तो भस्त्रिका बाद में कर सकते हैं इसके बाद भी? वो बहुत एनर्जी लेता भी है और देता भी है, फिर आपको वो एनर्जी मैनेज करनी है, वो आपको यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अच्छा अच्छा। इवनिंग में नहीं कर सकते, सूर्य अस्त के बाद मत करिएगा, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। नहीं, जैसे अभी हुआएगा उसके 1 घंटे रुक कर फिर एक्सरसाइज करती हूँ, हाँ, जब करके फिर एक्सरसाइज कर लूंगी। बिल्कुल कर सकते हैं। Giriji, why don't we start the class with Bhastrika? इसकी एनर्जी नहीं बचेगी जो हम कर रहे हैं बाकी। नहीं, सब बचेगी। नहीं, आपको लगता है हम, नहीं होती, लोग सो जाएंगे, लॉग आउट कर देंगे। एक बार ट्राई तो करके देखो। जैसे आप बोलो, क्योंकि मैंने एक दिन वो टेक्निक चेंज की थी, नाड़ी शोधन पहले करा दिया और बाकी चीजें बाद में, तो नाड़ी हाँ, शोधन इज रिलैक्सिंग प्राणायाम, नियंत्रण लाने के लिए। भस्त्रिका इज टू फाइट बैक, नहीं, लड़ाई लड़ाई। वी विल डू भस्त्रिका एंड उसके बाद हम अनुलोम विलोम कर लेंगे। हम भस्त्रिका तो अभी कर ही रहे हैं, अभी आज कपालभाति के बाद एकदम भस्त्रिका स्टार्ट कर देते हैं। Okay. ठीक है, चलिए अब हम कपालभाति करने लगे हैं। पहले हम 60 स्ट्रोक्स करेंगे, फिर हम 120, देन 240, या कपालभाति का एक ही राउंड कर लेते हैं आज, ताकि हम भस्त्रिका में ज्यादा टाइम लगा सकें। सो इसमें आप रिदम भी स्पीड में आप कर सकते हैं इसको, 60, 120, 240, स्लो, मीडियम, फास्ट। ठीक है, हम एक ही राउंड करेंगे फॉर कपालभाति का। ठीक है, दिस लेट्स इज स्टार्ट। बेटर। या यस, लेट्स स्टार्ट विद कपालभाति। स्टार्ट। सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान दीजिए।
गरी जी, एक क्वेश्चन था। सॉरी, पूछिए सर, आप पूछ लीजिए। ये जैसे सर्दियां बहुत है तो सॉक्स पहन के कर सकते हैं ना सारी चीजें, कि नहीं? पहन सकते हैं सॉक्स सर, थैंक यू। सर नहीं डाल सकते। सर को हाँ? कोशिश करना चाहिए, सर नहीं होना चाहिए। हाँ। पैर मतलब योगा करते हुए सर नहीं ढका होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया क्राउन ऑफ द हेड यहाँ पे है। वी नीड, हमें ये टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए चक्र बहुत ओपन चाहिए। चलिए स्टार्ट। थैंक यू। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। त्रिबंध लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए, होल्ड करिए बस। घुटनों का सपोर्ट ले सकते हैं, घुटनों को पकड़ सकते हैं। आराम आराम से इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, आंतरिक कुंभक में। स्लोली रिलैक्स। आज हमने कपालभाति का एक ही राउंड किया है, अब दिन में भी जब करें सो यू कैन डू इट इन मॉडरेट। ठीक है, अगर तीनों राउंड आपको मुश्किल लगते हैं, 3 राउंड लगाने का एक महत्व है। एक्चुअली जो बंद लगा रहे हैं ना, बंद का ज्यादा फायदा है हमारे शरीर को। बंद व्हेन यू होल्ड दैट बिकम्स एम्पलीफाई हो जाता है, वो जो हम लक्ष्य पाना चाह रहे हैं वो एम्पलीफाई हो जाता है। अब हम भस्त्रिका करने लगे हैं। भस्त्रिका आज हम वेरिएशंस नहीं करेंगे, भस्त्रिका जो ब्रीदिंग वाली है, तीन वाला वो करेंगे। कल हम सिर्फ भस्त्रिका ही करेंगे। भस्त्रिका की वेरिएशंस, मैं कुछ और एड ऑन्स भी आप कहेंगे तो मैं भस्त्रिका में एड ऑन्स भी कर सकता हूँ। पहले हम पहला राउंड करेंगे भस्त्रिका का, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल।
as fast as you can and as much as you can. लेफ्ट को बंद रखना है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करें, ठीक है। रिदमली इनहेल एक्सहेल करिएगा, जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाइए, आपको उसका कहीं गुना वापस मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, लेफ्ट को बंद रखिए। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए, स्लोली। होल्ड करिए as much as you can। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करें बॉडी को। अब हम भस्त्रिका की सेकंड राउंड करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट करेंगे, पहले सांस को बाहर निकालिएगा, फिर इनहेल एंड एक्सहेल करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए, बंद लगाइए। लेफ्ट को बंद रखेंगे, राइट से आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। फिर 3 बंद लगाएंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से स्टार्ट होती है भस्त्रिका हमेशा, ठीक है। हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्रीदिंग स्ट्रेंथ का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। राइट साइड इज फिजिकल, लेफ्ट साइड इज इमोशनल, ठीक है। एंड राइट साइड इज हॉट एंड लेफ्ट साइड इज कोल्ड। सो भस्त्रिका विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। लेफ्ट को बंद करना है, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरना है, फिर राइट को बंद करके लंबा गहरा सांस लेफ्ट से एक्सहेल करना है। सब कुछ फोर्सफुली होएगा। फिर लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट को बंद रखना है, फिर राइट से एक्सहेल करना है। ऐसे 3 राउंड या 5 राउंड कर सकते हैं हम। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल। फिर आराम आराम से लेफ्ट से इनहेल करिए।
फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। ऐसे 3 बार और करें। लास्ट राउंड करेंगे। राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। अभी कुछ टाइम आप रिलैक्स करिए, 1 मिनट का गैप लीजिए। चलिए, मैं अब इसको रिदमली करना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। ठीक है, आंखें बंद करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आइए। रिदमली इनहेल एंड एक्सेल करिए। पहले सांस को बाहर निकालिए, फिर इनहेल एंड एक्सेल करिए। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। आराम आराम से एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो चुका है। अब हम भस्त्रिका हमारा कंप्लीट होने के बाद हमें अलोम विलोम करना मैंडेटरी है। आप अभी उठ नहीं सकते हैं जब तक आप अलोम विलोम कर लें। ठीक है, ऐसा होता है जब ब्लड में जो वेसल्स है, हमारी जो नर्व्स हैं, उनके अंदर जब कुछ चीज जमा हो जाती है या वो ठीक से वर्क नहीं करती, तो भस्त्रिका कैन ओनली मेक देम फंक्शन बेटर। ठीक है, तो हमें जैसे आप समझ लीजिए हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कहीं बारी कुछ फंस जाता है तो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, सो उस प्रेशर को ही कहते हैं हम, या तो फिर कुछ पाउडर डालते हैं लोग, ब्लड थिनर्स भी आती हैं चीजें। सो व्हाट वी डू दिस फॉर दैट। तो कुछ लोगों का बीपी शूट अप होता है, लेकिन हम योगा जब रेगुलर करेंगे तो हमारा बीपी एक बिल्कुल नियंत्रण लेवल पे रहेगा। ठीक है, अब हम इसको राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल एंड राइट से आराम आराम से एक्सेल। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सेल करेंगे राइट से। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ठीक है, राइट को बंद करिए,
लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे 2 राउंड और करिए, मिनिमम 2 राउंड और करिए। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, तीसरा राउंड करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। 1-2 लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। ये भी वात रोग में नियंत्रण लाने में बहुत कारगर है। इसका बस एक ही बेनिफिट है अदर प्राणायाम से। कुछ प्राणायाम है जो हम इवनिंग में नहीं कर सकते, लेकिन आप नाड़ी शोधन आप कभी भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, सुबह उठते ही कर सकते हैं। सो देर इज नो लॉ फॉर दिस। एम्प्टी स्टमक भी कर सकते हैं, खाना खाया हुए खाना खाने की थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ हमारी नर्व से रिलेशन है। तो इसको आप जब समय मिले आप इसको याद करते हुए कर लिया करें। ध्यान सिर्फ इधर ले आएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा योगा। ठीक है, यहां लाना बहुत जरूरी है। आप अपना लक्ष्य तैयार करिए। चलिए स्टार्ट करें। एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से इनहेल करना है 5 के काउंट। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट, लेफ्ट को बंद रखेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड अभी हम और करेंगे। इसको आप 200 जितने राउंड करना चाहें थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। इसका आपको एकदम बेनिफिट मिलेगा। कभी आपकी बॉडी में कहीं नमनेस नहीं आएगी।
ये याद रखिएगा। इसका इतना फायदा है कि आप इसको पढ़ें, इसके बारे में मैं तो ये कहूंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको कोर ऑफ नॉलेज आएगी। बिहार मुंगेर की बुक से पढ़ें, आपको नॉलेज मिलेगी इसमें नाड़ी शोधन के बारे में। चलिए, इसके और बहुत तरीके हैं, लेवल्स अप करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ हम इसको अप कर देंगे, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अभी अब भस्त्रिका में आप देखिए, पहले राउंड में हमने गैप दिया। नॉर्मली लोग गैप नहीं देते हैं कि एक राउंड हो जाने के बाद बंद लगा लिया, लोग कंटिन्यूशन में करते हैं। अगर हम वो करेंगे तो एकदम कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमने उसको बैलेंस किया हुआ है। तो नाड़ी शोधन आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। 3-6-6 से स्टार्ट करें, 4-8-8 से 5-10-10, बस इससे ज्यादा भी नहीं करना। चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, अब हम तीसरा राउंड करेंगे। मुझे एक्चुअली हैबिट पड़ी हुई है 10-20-20 करने की, सो मेरा एक्सेलिंग रह जाता है। मैं फिर भी आपके अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, ताकि वो बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अगर हम बेस में ही वीक हो जाएंगे तो मुश्किल होएगा आगे इसको रिकवर करना। चलिए स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड, नाड़ी शोधन। स्लोली रिलैक्स। पैरों को हिला सकते हैं आप, आगे खोल लीजिए पैरों को, गर्दन को पीछे रख लीजिए, थोड़ा सा बात वाली एक्सरसाइज कर लीजिए पैरों की, क्योंकि एकदम पैरों में इसका असर पड़ता है। चलिए हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। हम मैंने मॉर्निंग में ही बताया आपको कि जब हम डायनेमिक भी कर रहे थे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, विशुद्धि चक्र। इसमें ये तो एक्टिवेट होएगा ही, लेकिन ये जो एब्सॉर्प्शन जो पावर है वो इसमें ठीक हो जाती है। ठीक है, इसके लिए एक सिंह गर्जना भी आता है, मैं आपको आज वो भी कराऊंगा, सिंह गर्जना। जिन लोगों का वेट नियंत्रण में नहीं आता उनको ये करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वेट इवन, इट्स अबाउट गुड थ्रॉट होना चाहिए हमारा। चलिए आराम आराम से दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
दो बार और करिए। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए। चलिए, हम ये भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, इसका बहुत बेनिफिट है। और अब हम आज हमने करना था ब्राह्मी कर लेते हैं। चलिए, ये सेल्फ लव प्राणायाम है जो एंड में आप कर रहे हैं। उज्जाई है और ये है। चलिए, कानों को बंद कर लें अंगूठों से और आराम आराम से इनहेल दोनों नासिकाओं से और आराम आराम से एक्सहेल दोनों नासिकाओं से। ठीक है, मुंह को बंद रखेंगे, आवाज के थ्रू एक्सहेल करिए। स्टार्ट। तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इस समय क्या है कि लोगों को स्पैस्टिसिटी स्पैस्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं है शरीर के अंदर। पैरों में मैंने आपको बताया था, कल भी बताया है कि जो ये है मिनी हार्ट, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसको आज हम जैसे हमने डायनेमिक ब्रीदिंग की थी, उस टाइम पे भी इसको कर सकते थे, बट ये लेग्स की अलग से बतानी थी एक्सरसाइज। तो ऐसे सीधा खड़ा होना है। जो हम उत्कट आसन भी कर रहे हैं, ये जो पंजों के स्टैंड पे आते हैं, उसमें भी हमारे पूरी पैरों की एक्सरसाइज होती है। देखिए, मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठ जाता हूँ इस आसन में। कहा जाता है कि इस पोज में बैठ के हमें पानी पीना चाहिए। अगर ये पानी जो आजकल जो हमने इंग्लिश टॉयलेट्स भी आ गए हैं, दैट इज द मेन रीजन ऑफ एवरी डिजीज। क्योंकि लोग शौच नहीं ठीक कर पाते, तो उस चक्कर में सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ पूरी बॉडी का। तो अब इसमें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होएगा, एकदम सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो एनी हाउ, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन के पूरक आसन में बैठ जाइए, पंजों को अंदर की ओर कर लीजिए, फिर पंजों को ऐसे नीचे कर लीजिए। आप ऐसे ऊपर नीचे करते रहें जब आपको टाइम मिले। जैसे आप थ्रू आउट द डे बैठे ही हैं, तो
अब बैठने की जगह आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। तो जब आप उठते हैं, आई नो यू टेक अ सपोर्ट एंड देन यू स्टैंड अप। आप खड़े हुए तो आपको पहले पंजों के स्टैंड पे आ जाना, ठीक है? पंजों पे ऐसे खड़े हो जाने, सिर्फ पंजों पे कोशिश करनी है, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। पंजों के स्टैंड पे आ गए, रुक गए, होल्ड किया, फिर नीचे गए, फिर इनहेल, मैं इसका लेवल घुमा देता हूँ। ऐसे पंजों के स्टैंड पे आ गए, सपोर्ट लेना चाहे ले लीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है, तो ऐसे कोशिश करें इसको विदाउट सपोर्ट के करें। एक्सेल एंड रिलैक्स। इसके मतलब आप लेवल्स बना सकते हैं। आप सपोर्ट लेके कर रहे हैं तो ऐसे लेके अप एंड डाउन करिए, अप एंड डाउन। पंजों के स्टैंड पे आके सपोर्ट लेके अप एंड डाउन। मुझे जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई डू दिस। अब एड़ियों के स्टैंड पे आएंगे, ऐसे एड़ियों पे आएंगे, रुकेंगे, होल्ड करेंगे, फिर डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे 5, 10, 20 बारी आप करें। अब जब एड़ियों पे आते हैं, दोनों एड़ियों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, पंजों के स्टैंड पे आ जाएंगे। अब अप एंड डाउन दोनों इकट्ठे करेंगे। ठीक है, ये बहुत लाभकारी है। अब ऐसे में अगर लोग ये वाला पोज कर लें जो पैरों के स्टैंड पे, फिर ऐसे आप बैलेंस को बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसके बहुत फायदे होते हैं। थाइस के ऊपर मोस्टली लोगों को जो इंजेक्शंस लगे तो वहां पे इधर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे स्टैंड में सपोर्ट लेके करना चाहिए, कुछ देर ऐसे बैठे, एक पैर को नॉर्मल रखें और इसको जंघाओं से लगा सकते हैं, ठीक है, या थाइस पे रोक लीजिए या घुटने पे, फिर दोनों बैलेंस को मेंटेन करेंगे आप। वक्र आसन बोलते हैं। चलिए, अब पैरों से रिलेटेड जब आप ऐसे बैठे हैं, खड़े हैं, तो इनको ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे 5 बारी, देन एंटी क्लॉकवाइज। ये कुर्सी पर बैठ के कर सकते क्या ऐसा? अब देखिए, मैंने इसमें पूरा जोर अपने पैरों पे लगाया हुआ है, खड़े होकर के ही हो पाएगा। आप सपोर्ट ले लीजिए ना किसी चीज का। इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट में ऐसे, मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये मेन पैरों की एक्सरसाइज है हमारी। कल भी मैंने बताया था कि पैरों के लिए कैसे करना है। आपको एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लेके आना है, फिर उसमें तेल मालिश लगानी है, ऑयल लगाना है। तो ये आप जब याद आए पैरों की ऐसी एक्सरसाइज किया करें। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है पैरों के बारे में, नेक्स्ट के बारे में? चलिए, यस यस भाई। खड़ा कैसे होना है? खड़ा कैसे? किसी का पहले सपोर्ट लेके खड़े होना है। किसी से हेल्प लीजिए और खड़े होइए। एक्चुअली क्या है ना भाई, ये वाली जो पैरों की जो कल मालिश बताई थी, आप वो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। देखो, मैंने रजनी का नाम टाइप किया और रजनी सामने थी। यस मनीषा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस। अच्छा, ये प्राणायाम करते हैं तभी अगर सलाइवा इनटेक करना है तो कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जब भी बंद लगाती हूँ ना तभी वो सलाइवा ऐसे लगता है कि जैसे एक बार दे दूं, तो
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बाहर नहीं स्प्रेड करना उसको, नहीं, अंदर ही लेके जाना, ओके। अंदर ही लेके जाना। हाँ इट जी। इज वेरी गुड। तो उसमें वो रिदम कोई ब्रेक नहीं होती ना? ना ना ना, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब एकदम मैं पानी नहीं पी सकता अभी। अभी मुझे 10-15 मिनट, आधे घंटे का गैप देना होगा। तो ये जो अगर बंद लगाते हुए अगर आपके पास आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है जो, वो बहुत अच्छा साइन है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। जो उज्जैन में भी हम कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। देखिए, एक होता था वो, कल जिस दिन मुख धोती कराएंगे उस दिन करा देंगे सिंह गर्जना। उसमें ऐसे आपको अपनी जीवा को बाहर निकालना है, एक बार करके दिखा देता हूँ। ऐसे टंग को बाहर निकालना है। इस वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। जीवा को ऐसे बाहर निकाल के एक्सहेल करना है आवाज के थ्रू, है। हाँ सर, पहले हम लोग भी टाइगर पोजीशन में जरूर थे। हाँ जी, इसमें भी बैठ के कर सकते हैं वज्रासन में। वज्रासन में इसका नाम चेंज हो जाता है, काम पर्पस वही रहता है गले का। इसका नियंत्रण लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे इसीलिए 7 ट्रांसफॉर्मर्स बनाए। ये नहीं कि हम उसको 5 में डिवाइड कर देंगे, या वैसे इट इज 114, आई थिंक 112 है या 114 है चक्रास। बॉडी में प्रेशर पॉइंट्स को चक्रास बोला जाता है। ये यहाँ पे भी हमारा एक चक्र, हाँ। यहाँ पे भी है चक्र। सो ये सब, इसको मैंने यहाँ पीछे नहीं कहा, इसको यहीं कहा, इसका स्थान यहाँ पे है। तो ये जो फॉरवर्ड है, ये कम्युनिकेशन वाला है, टेलीपैथी वाला है। ये आपको मोटिवेट कर सकता है, ये आपकी योगा में हेल्प करेगा, ये आपके हर कदम में जिंदगी में हेल्प करता है, बिकॉज आपसे ज्यादा ये देखता है। तो यहाँ पे एक रीसेट बटन भी है। रीसेट ऐसे करते हैं इसको। जो थॉट्स बहुत ज्यादा भयंकर घूम रही होती हैं, अरे मैं लोन लूं ना लूं, नया बिजनेस करूं ना करूं, खर्चा करूं ना करूं, पैसे कहाँ से आएंगे पता नहीं, तो आप देखना ये आपकी हेल्प कर देगा। थॉट्स, कंफ्यूजन, उनको खत्म कर सकता है। किसी के साथ कनेक्ट करने में आपको कोई मैसेज भेजना है किसी को, तो यू कैन कनेक्टेड विद दिस। मान लीजिए आप मुझे कॉल नहीं करना चाहते, कि मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, so what you will do this and communicate. You will send a message, I will get that message and I will tell you what was that message. लेकिन उसमें दृढ़ अभ्यास का टाइम है अभी। You have to focus. ठीक है, पैरों से रिलेटेड किसी को पूछना है तो वाटर लेवल आप ठीक रहेगा। जो 72% कहा जाता है हमारे शरीर में पानी है, उस हमारे स्पिरिचुअलिटी में, हमारे योगा के अनुसार भी हमारे शरीर में 72% पानी है। ठीक है, हमने उसको फिर बाकी चीजों में डिवाइड कर दिया, उसमें एयर डाल दी, उसमें क्या नाम है, आकाश डाल दिया, अर्थ डाल दी, जो मिनरल्स है हमारे शरीर के अंदर। तो इनका नियंत्रण रहना जरूरी है, कोई भी घटना बढ़ता। मुझे भी यही लगता है सर, आपके भी बहुत सारे चक्र खुल गए हैं, सारे ओपन तो जा रहे हैं, इसलिए हम सब आकर्षित हो रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं। एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे मन में ऐसा आने लग गया कि इतने अच्छे आप लोगों को सबसे संपर्क हो गया। हम भी भाग्यशाली हैं, इतनी दूर आप बैठे हैं। नहीं, दिनेश जी, गिरीश जी, आपने जो एड़ियां ऊपर करने के लिए, एड़ियां तो ऊपर, पंजे ऊपर हो जाते हैं, एड़ियां नहीं ऊपर होती। उसमें आप सपोर्ट लेके कर लो ना, ऐसे दोनों को ज्वाइन करके, पंजों के ऐसे आगे, दोनों को ऐसे ज्वाइन करके। वो देखो, कुर्सी पकड़ के हो जाएगा अच्छे से। कुर्सी थोड़ी भारी, या कुछ अलमारी की ऐसे हैंडल ज्वाइन कर लिया, मैं पंजों के स्टैंड पे ऐसे ज्वाइन कर लिया, दोनों एड़ियों को ज्वाइन किया। क्या करा हो गया, वो तेल पकड़ा देना मेरे को। ऐसे ज्वाइन करके। शुक्र है मैंने भरतनाट्यम नहीं सीखा, नहीं तो वो भी करा सकते हैं। ये आपको सुरभि का क्या नाम है, रितु जी, आपको प्लेटर भेज रहा हूँ कि कौन सी दवाई किस लिए है। मैंने सुरभि को भेजा था, पता नहीं कैसे मिस हो गया ये। रितु जी मेरे को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, क्या उसको भी कर चुका हूँ मैं। ग्रुप में डाल दो ना सबको काम। दवाई पता है क्या है, दवाई भी तब असर करती है जब आप रेगुलर हो जाओ। अगर सुबह नींद नहीं खुल रही तो कैसे करोगे। अब तो रेगुलर है सारे। दवाई तब असर करती है जब आपको विश्वास हो कि ये दवाई असर करेगी। बिल्कुल प्लेसिबो इफेक्ट। बिल्कुल। गिरीश जी मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिए। जी मैंने ग्रुप में ही डाल दिया। ग्रुप में डाल देंगे ना, सबको हो जाएगा। ग्रुप में डाल देता हूँ। प्लेटर है, इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं, बीच में कम है,
मैं वो भी डाल देता हूँ। ये एक बंच है, आप अब इसके लाल सिम्टम के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ये सब हमें लेनी पड़ेंगी क्योंकि और सम वो मेडिसिन डू हेल्प। यस, पूछो पूछो। वो कान के लिए जो भेजा था वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो प्लीज वो भी सेंड कर दोगे? फोटो भेजो। हाँ। हाँ, वो तो मुझे भी चाहिए उसका। ठीक है, मैं भेज किस देता चीज हूँ। का? किस चीज का? आप रेगुलर हो तब पता लगेगा ना। रेगुलर तो हूँ गिरीश जी, अब कल भी आई अच्छा, थी, आज भी आई हूँ। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू तुम्हें को अपने आप को बोलना है। चलो, मैंने वो फोटो भी आपसे शेयर कर दी है। अच्छा। ग्रुप में डाल- मेरा रात को लगा था ना नारद थे। ठीक है, ग्रुप में डाल दिया, आप देखेंगे तो दिख जाएगी उसको। हाँ, ग्रुप में बेटर है। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। ओके You जी, too. बाय बाय बाय। बाय। प्लीज तपस्या, यू कैन स्टार्ट द मेडिटेशन।